पहली बात तो सिर्फ मुझसे मिलने या मुझे चुनाव न लड़ने कहने के लिए अमित शाह जी नहीं आए थे। यहाँ पे संभागीय बैठक थी, उसमें आए थे और योग संयोग से वो दिन था कि मैं 8 दिनों तक कार्यकर्ताओं की और जनता की, समर्थकों की बात सुनते रहा कि आपको चुनाव लड़ना चाहिए। बीच में इक्का दुक्का सलाह कि नहीं, हमको रुकना चाहिए। मैंने सबकी बात सुनी बिना कोई रिएक्शन दिए। मैंने कहा था कि सबकी बात सुन लूं और जो निर्णय निकलेगा वो आपके सामने रखूंगा। क्योंकि एक बार जो बंधन तोड़ के आदमी निकल जाए तो बहुत संभव होता है कि अब उसके लिए बंधन क्या मायने रखते हैं कि पार्टी में है वो क्या करेगा। तो मुझे अपना निर्णय करना था और योग संयोग से जन अमित शाह जी का आना हुआ तो उनके कहने का अपना एक महत्व है। तो देश का शीर्ष नेता यदि कुछ बात कहे तो उसको फिर हमको इतना भी नहीं करना चाहिए कि चूंकि निर्णय हमने कहा था कि व्यक्तिगत हम बात करेंगे सबसे, मन की बात अपनों के साथ, ऐसा हमारा कार्यक्रम था। लेकिन वो बात सबकी बात सुन के कर रहा था तो वो निर्णय केवल अपना नहीं था। लेकिन फिर भी साथ के लोग ऐसे हैं कि जो मैं तय कर लेता हूँ उस पर कम सहमत हो जाते हैं। तो उस दिन वो मन की बात करना और अमित शाह जी का आना योग संयोग था, इसको आप जोड़ रहे। लेकिन क्या बोले अमित शाह जी? यही बात कह सकते हैं कि आप चुनाव मत लड़िए और आगे हम देखेंगे। आपने पूछा नहीं क्या देखेंगे, क्योंकि पिछली बार भी आप टिकट मांग रहे थे, तब भी मुझे लगता है कम से कम प्रदेश स्तर के नेताओं ने कहा होगा कि आगे देखेंगे। आपको नहीं ठीक लगा, आप चुनाव लड़ गए। पर इस बार क्योंकि एक बड़े नेता ने, राष्ट्रीय नेता ने, पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, केंद्र में गृह मंत्री हैं, तो क्या दबाव काम किया? दबाव नहीं, देखिए क्योंकि आप कह रहे हैं ना कि भाई जो आपके साथी लोग हैं, समर्थक हैं, वो चाहते थे आप चुनाव लड़ें। निश्चित रूप से मैंने कहा था उस दिन कि 98% बल्कि 99% उससे ज़्यादा लोग का कहना चुनाव लड़ें। क्योंकि यदि हम पिछले चुनाव में 30,000 वोट लेते हैं और चुनाव नहीं लड़ते हैं, मैंने कहा था जब मैं भारतीय जनता पार्टी में नहीं आया, मैंने ज्वाइन की थी, तब मैं यही बोलता था या तो चुनाव लड़ूंगा या राजनीति छोड़ूंगा। तो ये बात मैंने अनेकों बार कही, इंटरव्यू में भी कही। तो सीधा सबका कहना था कि आप राजनीति ये सब जानते हैं कि मैं अपनी बात का पक्का हूं। यही अपने खाते में है जिंदगी में कि जो कहा वो किया। तो ना आप राजनीति छोड़ रहे हैं, ना ही आप चुनाव लड़ रहे हैं। तो उसका भी मैं आपको कारण बताता हूँ। ये बात को लेके जब मैं 8 दिन दिन रात इस कार्यालय में हम 3-3 बजे रात तक बैठे रहे, तो लोग जानते थे ये चुनाव ये नहीं लड़े तो राजनीति छोड़ेंगे। लोगों ने एक बात जरूर कही थी, लड़ना हम कह रहे हैं लेकिन आप लड़े ना लड़ें लेकिन राजनीति मत छोड़ना। क्यों, आपका 38 साल का एक लंबा कैरियर और आप तुम छोड़ के चले जाएंगे। आप कम से कम कुछ भी नहीं रहते पार्टी के अंदर तो हमको हिम्मत बंधी रहती है। आप कोई पद पे ना रहो, कुछ भी ना हो, तो हमको रहता कि कोई व्यक्ति है कि हम जिससे अपनी बात कहेंगे वो हमारी बात सब जगह भेज सकता है। तो ये सबका कहना था और वो बहुत मतलब उस दिन सब लोग भावुक भी थे, मैं भी था भावुक। तो मैंने कहा था ठीक है, क्योंकि हजारों कार्यकर्ता हैं साथ में हमारे, जबलपुर के अलावा पूरे प्रदेश में, लेकिन साथ देने वाला कोई है नहीं मेरा। ठीक है, इस बार अभी केंद्रीय मंत्री अमित शाह जी आ गए, उनकी तरफ से एक बात हो गई और कोई मैं पिछले बार मुझे टिकट नहीं मिला तो मैं चुनाव पे चला गया, ऐसा नहीं है। ये 24 साल पुराना कहानी है। 24 साल पहले यहाँ पे एक उपचुनाव हुआ था, तब हजारों लोग ने मांग की थी कि मैं चुनाव लड़ूं उपचुनाव में, यहाँ पे विधानसभा का 1999 में 99। तब आप क्या थे भाजपा में? मैं युवा मोर्चा में प्रदेश मंत्री था तब। अच्छा। तो चूंकि उस वक्त निर्णय उस परिवार में गया था, हमारे परिवार है वो उसके बाद 2003 आया, 3 के बाद 8 का इंतजार किया, 8 गया तो 13 का इंतजार किया, 13 गया तो 18 आ गया, अब 23 आ गया। 24 साल हो गए। 24 साल यदि अपने को हम सिद्ध नहीं कर पा रहे तो हम किसी और का दोष नहीं मानते, पर अपना ही दोष मानते हैं कि हमें कोई कमी है। फिर इसलिए पिछले बार चुनाव लड़के दिखाना जरूरी हो गया तो कुछ वजूद है भी कि नहीं है कि